गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री किस लिए यूज़ किए जाते हैं? टू चेक द सुपर इम्पोजिबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। ओके, तो फर्स्ट जो हम दो करेंगे, दो हैं आपके सिलेबस में। फर्स्ट इज़ योर प्लेन ऑफ सिमेट्री। आई रिपीट, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री टॉपिक करेंगे। और एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री किस लिए होते हैं? टू चेक द सुपर इम्पोजिबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स। ओके, फर्स्ट इज योर प्लेन ऑफ सिमेट्री। अ प्लेन ऑफ सिमेट्री is defined as an imaginary plane which divides a molecule in a such a way that one half is mirror image of the other। ठीक है, जो आपका कंपाउंड है उसको एक इमेजिनरी प्लेन से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं टू पार्ट्स में। ठीक है, और चेक करते हैं कि जो फर्स्ट हाफ है वो सेकंड हाफ का मिरर इमेज है या नहीं है। आई रिपीट, प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या करते हैं, जो आपका कंपाउंड है उसमें क्या करते हैं, एक इमेजिनरी प्लेन इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, और फिर चेक करते हैं कि दिस साइड इज़ सुपर इम्पोजेबल ऑन द अदर साइड और नॉट। ठीक है, या फिर कह सकते हो दिस साइड इज़ अ मिरर इमेज ऑफ दिस साइड और नॉट, ये आपको चेक करना है। ठीक है, अ मॉलिक्यूल विच एटलीस्ट अ प्लेन ऑफ सिमेट्री कैन बी सुपरपोज्ड ऑन इट्स मिरर इमेज एंड इज ए कायरल। अगर मैं यहाँ पे कट करती हूँ, मैंने यहाँ पे लिया हुआ है टार्टरिक एसिड। ठीक है, अगर मैं इसको कट करती हूँ बाय द इमेजिनरी प्लेन या एक्सिस जो भी, तो ये सेम आ रहा है, दोनों साइड दोनों हाफ सेम आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, अ मॉलिक्यूल विद एट लीस्ट अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल, सुपर इम्पोज्ड ऑन इट्स मिरर। अगर मैं इस हाफ को उठा के इस पर रख दूँ तो सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो ऐसे अ मॉलिक्यूल इज़ नोन एज ए कायरल। ये सुपर इम्पोज हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल क्या है, ए कायरल है, ए कायरल है। ठीक है, अगर सपोज सुपर इम्पोज नहीं होता, लाइक कुछ भी होता, यहाँ पे COH, यहाँ पे भी COH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे भी H। अगर मैं इसमें इमेजिनरी एक्सिस बनाऊँ तो आप देख सकते हो, अगर आप इस हाफ को इस हाफ के ऊपर रखो तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे, कायरल मॉलिक्यूल्स, जो सुपर इम्पोज नहीं होते। मॉलिक्यूल दैट डज नॉट हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है, इज़ यूजली कायरल एंड इट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड अपॉन इट्स मिरर इमेज। ठीक है, फर्स्ट आपको पता लग गई है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। ठीक है, दो एग्जांपल्स लिए, मैं दोबारा बता रही हूँ, दो एग्जांपल्स लिए हैं, दो एग्जांपल्स लेते हैं। ये टार्टरिक एसिड है, और इधर मैं कोई रैंडमली एक और ले रही हूँ। मैंने दो ले लिए मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल है, मैंने इसको एक इमेजिनरी एक्सिस के साथ सेंटर में से कट कर दिया। अब मैं देखूंगी क्या इधर वाली साइड है जो, वो इधर वाली साइड के सेम है बिल्कुल, और ये इसको सुपर इम्पोज कर रही है कि नहीं कर रही है, चेक करूँगी। कर रही है, तो मैं इसको क्या बोलूँगी, ए कायरल मॉलिक्यूल, क्योंकि ये सुपर इम्पोज कर रही है। फिर मैं इसमें एक इमेजिनरी एक्सिस इंट्रोड्यूस करूँगी, फिर मैं चेक करूँगी कि ये सुपर इम्पोज कर रही है कि नहीं कर रही, नहीं कर रही, सुपर इम्पोज, देख सकते हो आप। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा कायरल मॉलिक्यूल। ऐसे आप चेक कर सकते हो कि कायरल मॉलिक्यूल है या ए कायरल मॉलिक्यूल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिखी हुई है, मैंने आपको पढ़ के भी बता दिया। नेक्स्ट इज़ योर
प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री. Next is your center of symmetry. A center of symmetry is defined as a point within the molecule such that if an atom is joined to it by a straight line which it extrapolated to an equal distance beyond it in opposite direction meets an equivalent atom. In other words, it is a point at which all the straight lines joining the identical points in the molecule cross each other. अब देखिए इसमें क्या है, ये इन्होंने मॉलिक्यूल ले लिया. ओके, क्या लिया इन्होंने, यहाँ पर देखिए. अब हम सेंटर ऑफ सिमेट्री करेंगे. सेंटर ऑफ सिमेट्री को सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी बोल सकते हो और उसका आप देख सकते हो सिंबल भी आई और सी आई. इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, अ सेंटर ऑफ इन्वर्जन और सेंटर ऑफ सिमेट्री इज डिफाइंड एज अ पॉइंट विद इन द मॉलिक्यूल सच दैट इफ एन एटम इज जॉइंड टू इट बाय अ स्ट्रेट लाइन which if extrapolated to an equal distance beyond it in the opposite direction meet an equivalent atom. In other words, it is a point at which all the straight lines join the identical points in the molecule cross each other. अब देखिए इन्होंने यहाँ पर एक कंपाउंड लिया है या मॉलिक्यूल लिया है बोल सकते हो. इसमें देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे, यहाँ पे इन्होंने एक सेंटर ले लिया यहाँ पे. अब क्या करना है, क्या बोला है इसमें देखिए, इफ़ एन एटम इज जॉइंट टू विद द स्ट्रेट लाइन विच इफ एक्स्ट्रापोलेटेड टू एन इक्वल डिस्टेंस. अगर कोई एटम सेंटर से ज्वाइन कर रहा है, मैंने ये ज्वाइन कर दिया, अगर मैं दूसरी साइड भी ऑपोजिट डायरेक्शन में भी इक्वलेंट डिस्टेंस की लाइन बनाऊँ तो वहाँ पे भी क्या हो, सेम एटम पड़ा हो. ठीक है, मैंने अब देखिए यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन के पास सेंटर से स्ट्रेट लाइन बनाई मैंने. अगर मैं इसके बिल्कुल ऑपोजिट बनाऊँ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ गया, तो मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है. सिमिलरली मैंने यहाँ पे CH3 पे बना दिया सेंटर से. अब मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाऊँगी, यहाँ पे भी CH3 आ गया. सिमिलरली यू कैन सी यहाँ पे COH बना दिया. अब सिमिलरली मैं यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लाइन खींच दूँगी स्ट्रेट, इधर भी COH आ गया. यस, सेंटर ऑफ सिमेट्री है. ठीक है, और यहाँ पे CH3 पे बना दिया मैंने, दोबारा से बता रही हूँ. देन ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं लाइन स्ट्रेट लगा दूँगी तो इधर भी CH3 है. इन केस यहाँ पे क्या आ जाए, OH आ जाए, और मैंने यहाँ पे बना दी सेंटर ऑफ सिमेट्री. मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रही हूँ, लाइन ड्रॉ कर रही हूँ. यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH3 है, फिर नो सेंटर ऑफ सिमेट्री. ठीक है, फिर क्या हो जाएगी, नो. यहाँ पे भी सेम एटम होना चाहिए और यहाँ पे भी. ओके, दो हमारी हो गई. नेक्स्ट है, हम पढ़ेंगे अबाउट द एनेंटियोमर्स. एनेंटियोमर्स क्या होते हैं, एनेंटियोमर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है. लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन एनेंटियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर्स. Very important. Enantiomers are the chiral molecules that are mirror image of one another. Chiral molecules होते हैं जो क्या होते हैं, mirror image होते हैं एक दूसरे के. ठीक है, furthermore the molecules are non superimposable on one another. molecules क्या होते हैं, non superimposable. ठीक है, this means that the molecules cannot be placed on the top of one another and give the same molecule. Chiral molecules with one more stereo centers can be enantiomers. ठीक है, मैंने आपको बताया था स्टीरियो सेंटर्स, कायरल सेंटर को भी स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं. तो ऐसे कायरल मॉलिक्यूल्स जिसमें वन से ज़्यादा स्टीरियो सेंटर्स हो या कायरल सेंटर्स हो वो भी enantiomers होते हैं. ठीक है, इसके एग्जांपल से आपको समझ आएगा. देखिए यहाँ पर मैंने ये ले लिया. ठीक है, ये मॉलिक्यूल, रुकिए यहाँ पे देखिए, ये वाला देखिए, वो रहने दीजिए. दिस वन, ये क्या है आपका, अगर आप देखोगे तो ये वाला भी कायरल मॉलिक्यूल है एंड ये वाला भी कायरल
सॉरी कायरल सेंटर है। तो कायरल सेंटर को आप कैसे किस सिंबल से डोनेट करते हो? स्टार से, मैंने आपको बताया था। सेकंड वाला भी कायरल है, और यहाँ पे आप देख लो, थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देती हूँ। आप नंबरिंग दोगे तो 1 2 3 एंड 4। सेकंड वाला भी कायरल है एंड थर्ड वाला भी कायरल है। ओके, ऐसा ही है ना। और मैंने यहाँ पर क्या किया है, अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करो, प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या होता है, अभी समझाया आपको पीछे। प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या था, अगर आप ये इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ करते हो मॉलिक्यूल के सेंटर में, अगर आप इसको अब सुपर इम्पोज करवा के देखोगे तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, तो दिस इज कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, फर्स्ट चीज़ हमने ये चेक करनी है। अगर हमें कोई मॉलिक्यूल दिया है तब हमें पता लगेगा वो एनेंटियोमर है या नहीं। फर्स्ट स्टेप इज़ टू चेक द प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर ली। ओके, इमेजिनरी एक्सिस लेके बिल्कुल सेंटर में रख देना है। देन इधर वाला हाफ चेक करना है, इधर वाला हाफ चेक करना है कि ये दोनों सेम है या नहीं है, ये मिरर इमेजेस बन रहे हैं एक दूसरे के, नहीं बन रहे, नहीं बन रहे। और सुपर इम्पोज करके भी देख लेना है, सुपर इम्पोज भी नहीं हो रहे, सो दिस इज कायरल मॉलिक्यूल। अगर हो जाते फिर क्या होते, एक कायरल, और फिर वो एनेंटियोमर भी नहीं होते। ठीक है, एनेंटियोमर्स में कायरल मॉलिक्यूल को ही कंसिडर किया जाता है। नोट कर लिया। अब यहाँ पे देखो, मैंने इसके बाद क्या किया, यहाँ पे इसकी मिरर इमेज बना दी, मिरर इमेज बना दी। ठीक है, मिरर इमेज हमारी ये बन गई, बिल्कुल जैसे हम शीशा रख दिया सामने तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगी, इसके ऊपर रखूँगी, ये क्या करेगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल होएगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल है, इसका मतलब क्या है, ये इनेंशियोमर है। सारी प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई, इसमें जो भी रूल्स थे वो फॉलो हो गए। ठीक है, दोबारा से मैं एक बार समझा रही हूँ आपको इनेंशियोमर्स क्या होते हैं। आई विल टीच यू अगेन। यहाँ से एक बार पॉइंट्स दोबारा पढ़ लें। कायरल मॉलिक्यूल होने चाहिए, कायरल हमने चेक कर लिए, चारों ग्रुप डिफरेंट थे, दैट आर द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। ठीक है, मिरर इमेज होने चाहिए एक दूसरे के। मॉलिक्यूल्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन वन अनदर, जो हमने मिरर इमेज बनाई थी उधर नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए। द मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ वन अनदर, गिव द सेम मॉलिक्यूल। नॉन सुपर इम्पोजेबल मतलब बोल रहा है। ठीक है, कायरल मॉलिक्यूल्स हैं जो, उसमें एक से ज़्यादा स्टीरियो सेंटर भी हो सकते हैं। ओके, फर्स्ट इज चेक प्लेन ऑफ सिमेट्री, चेक प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर ली, इमेजिनरी एक्सिस बीच में रख लिए, देख लिया कि ये सुपर इम्पोज भी नहीं हो रहा और ना ही ये क्या हो रहा है, मिरर इमेज बन रहे हैं एक दूसरे के, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं। ठीक है, कायरल है, कायरल कैसे हैं, कायरल ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। कैसे, मैंने बताया हुआ है आपको कि इसके आसपास जो सारे ग्रुप्स हैं डिफरेंट होने चाहिए, इधर डिफरेंट है, इधर डिफरेंट है, ये पूरा डिफरेंट है, 4 ग्रुप्स क्या हैं डिफरेंट, तो ये कायरल हो गया। ऐसे ही इधर चेक कर लोगे, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, एंड दिस इज़ ऑल्सो डिफरेंट। ठीक है, अब देखिए मिरर इमेज बना ली, मिरर इमेज क्या है, इस पर नॉन सुपर इम्पोजेबल है, जो जो हमें रूल्स बताए थे वो सारे क्या हो गए, फुलफिल हो गए। सो दिस इज़ अ पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स। सिमिलरली वी विल चेक दिस साइड ऑल्सो। आई हैव टेकन अनदर मॉलिक्यूल, इसमें भी देखिए इमेजिनरी एक्सिस बना ली, सेंटर में प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर रहे हैं। अब मैं इसको सुपर इम्पोज करा के देख रही हूँ, मिरर इमेज भी नहीं है, सो कायरल मॉलिक्यूल है। ठीक है, कायरल मॉलिक्यूल है। ओके, नाउ ये भी एक
स्टीरियो सेंटर है एंड ये भी एक स्टीरियो सेंटर है। मैं बार बार नहीं बताऊंगी कायरल मॉलिक्यूल क्यों है, एक बार मैंने बता दिया आपको कि प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करनी है और कायरल सेंटर के लिए आपने ग्रुप्स चेक करने हैं। ठीक है, मैंने बहुत बार आपको बता दिया, पिछली वीडियो भी आप देख सकते हो जिसमें मैंने कायरल सेंटर बताया है कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए कायरल कैसे करते हैं। ठीक है, फिर क्या करना है आपने, मिरर इमेज बनानी है मॉलिक्यूल की। ये देख लेना, इस पर सुपर इम्पोज कर रही है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, सो दिस इज enantiomer. ओके, फर्स्ट यू हैव टू चेक नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स कितने हैं, कर लिए, इसमें कितने थे, 2 थे दोनों में। देन यू हैव टू चेक प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री से पता लग जाएगा आपका मॉलिक्यूल क्या है, कायरल मॉलिक्यूल है। ठीक है, एंड थर्ड वी में चेक कर लोगे मिरर इमेज बना के, दैट मिरर इमेज इज सुपर इम्पोजेबल ऑन द ओरिजिनल वन और नॉट। ठीक है, 3 आपने कंडीशंस चेक करनी है, अगर तीनों फुलफिल होगी देन योर मॉलिक्यूल इज एनेंटियोमर्स, मॉलिक्यूल्स आर पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स। नाउ हमने एनेंटियोमर्स के बारे में डिस्कस कर लिया। सिमिलरली वी विल टॉक अबाउट द डाइस्टीरियोमर्स। टॉपिक है डाइस्टीरियोमर्स। This is also a stereoisomer. Diastereomers are defined as non-mirror image identical stereoisomers. They occur when 2 or more stereoisomers of the compound have different configuration at one or more of the equivalent stereocenters are not mirror images of the each other. देखिए, ये आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, विद एग्जाम्पल समझ आएगा। देखो, ये हमने लिखे थे एनेंटियोमर्स के पेयर करे थे, एनेंटियोमर्स के पेयर करे थे। अब हम देखते हैं क्या क्या चेक करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, नॉन मिरर इमेज नॉन आइडेंटिकल स्टीरियो आइसोमर्स, मिरर इमेज तो होनी नहीं चाहिए। तो ये और ये मिरर इमेज नहीं है ना आपस में, इसकी मिरर इमेज ये है और इसकी ये है, तो हम इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। ये और ये क्या है, मिरर इमेज एक दूसरे के नहीं है, 1 and 2। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या दिया है, मिरर इमेज नहीं होनी चाहिए। Hence they occur when 2 or more stereoisomer of the compound have different configuration at one or more of the equivalent stereocenters and not the mirror image of each other. Wait, और क्या होना चाहिए, जो इनकी कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट होनी चाहिए, डिफरेंट स्टीरियो सेंटर में। कॉन्फ़िगरेशन सिखाई है ना आपको, इसकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट, इसकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होनी चाहिए एक दूसरे से, तो वो क्या हो जाएंगे आपके डाइस्टीरियोमर्स। तो यहाँ पर 1 and 3rd हो जाएंगे, ये मिरर इमेज नहीं है। 2nd and 4th भी हो जाएंगे, एंड 1st and 4th भी हो जाएगा डाइस्टीरियोमर्स, एंड 2nd and 3rd भी डाइस्टीरियोमर्स हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज़ योर थ्रियो एंड इथ्रो फॉर्म क्या होती है। इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, रुकिए, पहले हम थोड़ा सा ना एनेंटियोमर्स एंड डाइस्टीरियोमर्स को एंड अप कर देते हैं विद द डिफरेंस, थोड़ा सा देख के क्या डिफरेंस है, ये एग्ज़ाम में आता है। यहाँ अगर आपको एग्ज़ाम में डिफरेंस आता है तो पहले जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, आप फर्स्ट पॉइंट तो वही बनाओगे, डेफिनेशन विद द मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल देकर। ठीक है, फिर उसमें आप एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसमें भी फ़िलहाल तो यही होगा, बट आप इसमें एग्जांपल्स भी दोगे। ठीक है, जब आपको वहाँ पे डिफरेंस आएगा। एनेंटियोमर्स आर द स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, इमेजेस हमने पढ़ लिया। डाइस्टीरियोमर्स आर द stereoisomers that are non superimposable and are not mirror images। non superimposable तो होते ही हैं और mirror images भी नहीं होते एक दूसरे के। इसमें क्या था,
ओनली नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं, बट इसमें ना नॉन सुपर इम्पोजेबल है और ना ही मिरर इमेज है। ठीक है, सेकंड क्या है, ये दोनों पेयर्स में होते हैं, पेयर में होते हैं ना, एक हम रखते हैं तो दूसरा हमें फाइंड आउट हो जाता है। ये एक पेयर नहीं होता, किसी के साथ भी वो क्या हो सकता है, डायस्टीरियोमर हो सकता है, दो मॉलिक्यूल्स। इसमें इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होती है बट एक्सेप्ट द एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट, मतलब कन्फिग्रेशन अलग अलग होगी। हमने प्लेन पोलराइज लाइट को किस में रिवॉल्व करते हैं, कब होती है प्लेन पोलराइज लाइट, हमने डी एंड एल पढ़ा था ना। तो मतलब अगर इनैंशियोमर एक डी होगी कन्फिग्रेशन एक मॉलिक्यूल की, तो दूसरी एल होगी। ठीक है, अगर एक की डी होगी तो दूसरे की क्या हो जाएगी, एल। ठीक है, दे हैव डिस्टिंक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग होती हैं। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज सिमिलर, मॉलिक्यूल के जो शेप्स होंगे वो सिमिलर होते हैं, हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर शेप्स। ये पॉइंट्स आप कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट इज योर एरिथ्रो एंड थ्रियो मॉलिक्यूल्स। एरिथ्रो मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं एंड थ्रियो मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं। अगर हम वहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन दी हुई है, हमें फाइंड आउट करना है, वो बोलते फाइंड आउट द थ्रियो एंड द एरिथ्रो। ठीक है, फॉर्म, ठीक है, एरिथ्रो फॉर्म है या थ्रियो फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला मॉलिक्यूल देखिए, यहाँ पे देखिए सेकंड पोजीशन पे एंड थर्ड पोजीशन ऑफ कार्बन है, जो यहाँ पे दो जो ग्रुप्स हैं अगर ऐसे ऑपोजिट लगे हैं लाइक दिस, इसमें भी ऑपोजिट लगे हैं, तो ये क्या होंगे आपके, थ्रियो फॉर्म होगी, थ्रियो फॉर्म। आई रिपीट, अगर सेम एटम्स हैं जो वो ऑपोजिट पे लगे हैं, जैसे ये भी ऑपोजिट पे लगे हैं, तो दिस इज द थ्रियो फॉर्म। ठीक है, सेम सब्सटीट्यूएंट्स अटैच्ड ऑन द ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, थ्रियो फॉर्म हो जाएगी। अगर एरिथ्रो फॉर्म दी है, वहाँ से समझा देती हूँ, वेट, यहाँ पे समझा रही हूँ आपको। अगर ऐसे है, अगर ये मॉलिक्यूल है, अब इधर क्या है, एटम्स क्या है, सेम साइड पे हैं, तो दिस इज़ योर एरिथ्रो, दिस इज़ योर एरिथ्रो। अगर ऑपोजिट साइड पे है देन इट्स थ्रियो। ठीक है, अब हमने जो जो डिस्कस किया है मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री डिस्कस किए हैं, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, फर्स्ट इज़ योर प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, इमेजिनरी एक्सिस प्लेन या फिर एक्सिस ड्रॉ करते हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल। फिर क्या करोगे आप, सुपर इम्पोज करके देखोगे ये वाले हाफ को दूसरे हाफ से, देन आपको अगर वो सुपर इम्पोज हो गया देन इट इज़ ए कायरल मॉलिक्यूल, अगर नहीं हुआ देन इट इज़ कायरल मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर से आपने क्या करना है, लाइन खींचनी है टूवर्ड्स द एटम, और सिमिलर लाइन आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेट खींचनी है। अगर तो वो सेम आ गया देन द मॉलिक्यूल हैज़ अ सेंटर ऑफ सिमेट्री, अदरवाइज द मॉलिक्यूल हैज़ नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, आपने सारे ऐसे चेक करने हैं, अगर सारे सेम आ रहे हैं देन ओनली आप बोल सकते हो दैट मॉलिक्यूल हैज़ अ सेंटर ऑफ सिमेट्री। देन वी हैव डन इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं। ठीक है, नॉन, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये वाली एग्जांपल कर लीजिए, सफिशेंट है, एक ही याद रखिए। ठीक है, ये एक हमने पेयर किया और हमने ये किया। नेक्स्ट डायस्टीरियोमर्स करे थे, ये भी स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल तो होते ही हैं बट मिरर इमेजेस भी नहीं होते।
नॉट मिरर इमेजेस। ठीक है, अब ये देखिए ये और ये मिरर इमेज नहीं है ना ही एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगे। चेक कर लो, दोनों प्रॉपर्टीज़ को क्या कर रहे हैं, ये फुलफ़िल कर रहे हैं, तो ये दोनों भी हो गए। जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है ना, ये वाले और ये वाले मिरर इमेज नहीं है, यही डायस्टीरियोमर्स होंगे। सुपर इम्पोज तो वो खुद ही नहीं होंगे जब मिरर इमेज ही नहीं है। ठीक है, तो जो भी पेयर मिरर इमेज नहीं है वो उस डायस्टीरियोमर्स होंगे, इसलिए हमने सारे पेयर लिख दिए। ठीक है, अब देखो एक और बात देखने वाली है कि फर्स्ट कंपाउंड है जो, उसके थर्ड एंड फोर्थ दोनों डायस्टीरियोमर्स है। इनैंशियोमर एक ही होता है एक कंपाउंड का, बट डायस्टीरियोमर एक कंपाउंड के ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, सेकंड के भी आप देख लो, थर्ड एंड फोर्थ दोनों डायस्टीरियोमर है। ओके, थ्रियोज कर लिया हमने। थ्रियो फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें ऑपोजिट साइड्स पे जो आपके हैं ग्रुप्स पड़े होते हैं, अगर सेम साइड पे हैं तो वो क्या हो जाते हैं, अगर सेम साइड पे है देन इट इज़ थ्रियो इथ्रो। इथ्रो, ठीक है, अगर सेम साइड पे OH। डन, ये आपने कर लेने हैं। डिफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो डू इट केयरफुली। ठीक है, आपने बस जो आपको मैंने डेफिनेशंस करवाई हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो विद द एग्जांपल्स, तो वो आपने ऐडअप कर लेनी है। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए आप वहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे आपको जो डिफरेंस है वो तो इनैंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स में डिफरेंस है जो, वो तो आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा। ठीक है, पेपर में कि गिव द डिफरेंस बिटवीन द इनैंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, वो तो आप ऐसे ही मतलब आपको पेपर में आ सकता है। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आपको क्या आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, तो आप ये दोनों एलिमेंट्स लिख दोगे। ठीक है, वहाँ पे ऐसे भी कहा सकता है कि आपको मॉलिक्यूल दे देंगे, फिर लिख देंगे चेक द प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल या कंपाउंड। ठीक है, ऐसे भी आपको लिख सकते हैं, या फिर कह सकते हैं चेक द सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो वहाँ पे आपको अगर डेफिनेशन पता होगी, चेक करना आता होगा, देन यू कैन डू। तो इसलिए ये वीडियो को अच्छे से दोबारा से देखिए, अगर कोई पॉइंट नहीं पता लगता तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, इनैंशियोमर्स का तो सिंपल आएगा। ठीक है, या फिर आपको पेयर भी दे सकते हैं कोई और पूछ सकते हैं दे आर इनैंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स। वैसे इतना आपको डीप में नहीं आएगा, आपको जस्ट इतना आ सकता है कि इनैंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स में डिफरेंस बता दीजिए। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट द डिफरेंस पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इनैंशियोमर्स एंड द डायस्टीरियोमर्स, वो आ सकता है आपको। ठीक है, तो आप 2 एग्जांपल्स दे सकते हो। ठीक है, डायस्टीरियोमर्स में भी सेम ही एग्जांपल है, तो आप उसमें बता सकते हो कि आपने क्या डिफरेंस देखा थ्रू द डेफिनेशन। उसके बाद आपको आ सकता है वहाँ पे पेपर में थ्रियो एंड इरिथ्रो फॉर्म, कहेगा कि आपको फाइंड आउट वेदर द कंपाउंड इज़ इन द थ्रियो फॉर्म और इन द इरिथ्रो फॉर्म। ठीक है, तो आप वहाँ पे आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने ये भी कर लेना है। ठीक है, इसमें देखिए ये भी है एक, द डिस्क्रिप्टर्स इरिथ्रो एंड थ्रियो आर यूज टू distinguish between the diastereomers containing only 2 chiral centers which are adjacent and bearing 2 pair of common ligands। कहता है ये इरिथ्रो एंड थ्रियो यूजली किस लिए यूज़ होता है, फॉर द डिस्टिंक्शन ऑफ डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए। ठीक है, तो जिसमें क्या हो, 2 कायरल सेंटर हो। ठीक है, क्या हो, 2 कायरल सेंटर हो। ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो एग्जांपल्स दी हुई हैं कुछ। यहाँ पे देखो HH सेम साइड पे, OH सेम साइड पे, यहाँ पे भी OH सेम साइड पे HH। तो
ठीक है, ये क्या हो गए, इरिथ्रोज हो गए, एंड यहाँ पे अलग अलग पे है OH OH, तो ये आपके क्या हो गए, 3 O's हो गए। ओके, आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की, जो ये मिरर इमेज है ना इसकी, जो इन एंशियोमर्स हैं, अगर एक इरिथ्रो है तो दूआ भी इरिथ्रो ही होगा। ठीक है, अगर एक कंपाउंड इनैंशियोमर का जो आपका इरिथ्रो है तो वो इरिथ्रो होगा, उसका मिरर इमेज भी। अगर एक कंपाउंड इनैंशियोमर का 3O है तो दूसरा भी 3O's ही होगा। ठीक है, इरिथ्रोज भी 3O's भी ऐसे भी बोल सकते हो, या शॉर्ट फॉर्म में इरिथ्रो एंड 3O बोल सकते हो। ठीक है, मैंने जो पिछली वीडियो में, मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ, सुन लीजिए। जो आपने पिछली वीडियो में D&L कन्फिग्रेशंस एंड RS कन्फिग्रेशंस किए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दी एग्ज़ाम्स। और मैंने D&L एंड R&S के लिए एक वीडियो बनाई थी, और R&S के लिए डिफरेंट डिटेल में वीडियो बनाई है। ठीक है, तो वो मैंने आपके लिए बनाई है क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, उसमें वो वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं जिसमें दो स्टीज। तो मैं आपसे कुछ और भी एक चीज़ और डिस्कस करना चाहती हूँ। ठीक है, जो आपका टॉपिक है स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंडर D&L फॉर्म्स या कन्फिग्रेशंस एंड R&S कन्फिग्रेशंस, वो आपने वो वीडियो में से देख लेना है जो मैंने पहले डाली हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के रिलेटेड। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने एक वीडियो अलग बनाई है जो D&L एंड R&S के लिए, उसमें D&L तो पूरा समझाया है, डिटेल में है, और R&S एक कायरल सेंटर के बारे में समझाया है, जब एक कायरल सेंटर वाले कंपाउंड्स लिए हैं। और दूसरी वीडियो में मैंने फिर से डिटेल से R&S कन्फिग्रेशन डिटेल में समझाया है, जिसमें एक स्टीरियो सेंटर भी है और एक से ज़्यादा स्टीरियो सेंटर्स के बारे में भी बात की है। तो वो आपने प्लीज़ ज़रूर देख लेनी है। ठीक है वीडियो, और भी जो आपके एग्जांपल्स हैं रिलेटेड टू दैट वो भी डिस्कस हम कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप घर पे और एग्जांपल्स करके देखिए R&S की, और आप पिछले साल का क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो साइट से, एंड वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि आपको R&S कन्फिग्रेशन के 2-3 मॉलिक्यूल्स दिए होते हैं, एंड यू हैव टू फाइंड द R और S कन्फिग्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो उसमें आपने प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना है, तो वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड ये वाला इसमें से डिफरेंस बिटवीन द इनैंशियोमर्स एंड द डायस्टीरियोमर्स इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो उसको आपने आज ही कर लेना है। आफ्टर वीडियो के बाद आपने नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, थैंक यू। और आपने इस यूनिट की मुझे असाइनमेंट सबमिट करवा देनी है। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को देख के, और जो भी आपको डाउट्स हैं वो आप मुझे पूछ सकते हो बाद में। ठीक है, थैंक यू।